Welcome to the Math Explainer. हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3। आपका बुक में जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें दिया गया है प्रूव दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल। नंबर 1 1/√2, नंबर 2 7 into √5, नंबर 3 6 plus √2। चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। ये बहुत इजी है, अब बस वीडियो में बने रहिए, आप पूरा सोल्यूशन समझ जाएंगे कि कैसे सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल हम नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं, तो नंबर 1 को जब भी हम सॉल्व करेंगे हम लिखेंगे लेट 1/√2 इज रैशनल। आपको मालूम है कि जब भी हम प्रूव करते हैं तो हम उल्टा लेते हैं। क्वेश्चन में हमें हमें प्रूव करना है इरेशनल, हम लिखते टाइम लेंगे रैशनल। सो 1/√2 इज रैशनल। अब जो भी नंबर रैशनल होता है हम उन्हें a बाई बी का फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो 1/√2 इक्वल हम यहाँ ले लेंगे a बाई बी और साइड में हम लिख देंगे वेयर a एंड b are co-prime integers and b not equal 0। हमने इतना लिख दिया। अब इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, हम इस जगह पे आप देख रहे हो यहाँ पे 1/√2 इक्वल यहाँ पे a बाई बी है, तो ये एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है। तो ऐसा सिचुएशन में आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अगर आप √2 को a के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलेगा √2a। सिमिलर वे जब आप b को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा जस्ट b। इतना हो गया। इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, हम इस जगह पे जस्ट √2 को रख लेंगे। इस साइड में ऑलरेडी b है, इस a को हम नीचे ले लेंगे। अब इतना हो जाने के बाद हम लिखेंगे हियर b बाई ए। हमें जो ये b बाई ए मिला है, b बाई ए इज रैशनल बट √2 is irrational। Therefore our assumption is wrong। therefore our assumption is wrong। मतलब क्या कि यहाँ पे जो b बाई ए था वो एक रैशनल नंबर था, बट पहले का वीडियोस में हमने प्रूव किया था कि √2 जो है, √2 √5 √3 ये सब नंबर इरेशनल होता है। इसलिए हमने लिखा है कि हियर b बाई ए इज रैशनल। तो जो b बाई ए है वो एक रैशनल नंबर है, बट √2 एक इरेशनल नंबर है। इसीलिए हमने लिखा है कि देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। उसके बाद हम लिखेंगे देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। दिस कंट्राडिक्टेड द फैक्ट this contradicted the fact that 1/√2 is not rational number, hence it proved that 1/√2 is an irrational number। आपका सोल्यूशन खत्म हो गया। आई होप आप समझ गए कैसे सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन में दिया गया है 7 into √5। हमें प्रूव करना है कि 7 into √5 क्यों इरेशनल नंबर है। तो हम सिमिलर वे में लिखेंगे, पहले लिखेंगे लेट 7 into √5 इज अ रैशनल, फिर 7 into √5 इक्वल a बाई b where a and b are the co-prime integers and b not equal 0। इतना तो सेम ही होगा। अब इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ से √5 को बाहर निकाल देंगे ऐसे, और उस साइड में ऑलरेडी है a बाई बी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब याद रखिएगा जब भी आपका मैथ्स का सिचुएशन ऐसे हो, कोई एक नॉर्मल नंबर लिखा हो और साइड में एक इरेशनल नंबर लिखा हो, और इस साइड में अगर आपने a बाई बी को लेके रखा है, जब ये वाला नंबर उस साइड जाता है, इसका नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, ये जब उस साइड जाएगा ये मल्टीप्लाई का फॉर्म में चला जाता है, रेसिप्रोकल होके 1/2 हो जाएगा। मतलब 2 into √3 में से जब 2 उस साइड जाएगा तो ये बन जाएगा 1/√2।
1/2 बन जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो 7 था, ये अगर a बाई बी का उस साइड में जाता तो 7 के नीचे 1 था, उधर जाते ये बन जाएगा 1/7। आई होप आप इतना समझ गए। अब इतना हो जाने के बाद हम लिखेंगे √5 इक्वल, जब मैं a को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा रिजल्ट a ही आएगा, और जब मैं b को 7 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा ये बन जाएगा 7/b। कितना हो गया? अब हमें यहाँ पे दो नंबर मिला है, इसमें से √5 एक इरेशनल नंबर है और a/7b क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। तो हम यहाँ से लिख देंगे कि हियर a plus 7b is rational, but √5 is irrational। हमें मालूम है कि √5 एक irrational नंबर होता है। हम फिर लिखेंगे therefore our assumption is wrong। हमने जो assume किया था वो wrong था, hence our assumption is wrong। फिर हम शॉर्ट में यहाँ पे लिख सकते हैं कि hence जो हमें क्वेश्चन दिया गया था 7 into √5 is irrational। और साइड में आप लिख दीजिए प्रूव्ड। आई होप आपको सोल्यूशन समझ में आ गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि प्रूव दैट 6 plus √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसका भी ऑलमोस्ट सेम ही होता। हम लिखते हैं कि लेट 6 plus √2 इज रैशनल। अगर 6 plus √2 एक रैशनल नंबर होगा, इसे भी हम a बाई बी का फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहाँ a और b को प्राइम नंबर्स होता है और b नॉट इक्वल 0 होता। इतना सेम होता। अब इतना हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, हम इस √2 को बाहर लेके आ जाते हैं ऐसे, और उस साइड में ऑलरेडी हमारे पास है a बाई बी। अब यहाँ से ये 6 क्या होगा, तो आप याद रखिएगा, अगर मैं ऐसे लिखूं 3 plus √5 और इस साइड में है a बाई बी, आप याद रखिएगा जब भी एक इरेशनल नंबर होता है और उसका आगे वाला नंबर प्लस या माइनस के फॉर्मेट में होता है, वो जब उस साइड जाएगा जस्ट साइन चेंज हो जाता है, मतलब +3 उधर जाने से क्या बन जाता, -3 बन जाता। तो इसके अकॉर्डिंग जब मैं इस 6 को पीछे ले जाता तो +6 पीछे जाते ही क्या बन जाता है, ये -6 बन जाता। आई होप आप इतना समझ गए। इतना होने के बाद हम लिखेंगे √2 इक्वल, ऊपर में हमारे पास a और नीचे में हमारे पास था b। अब ये जो b है ये क्या होगा, इस -6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो b को जब मैं -6 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा ये बन जाएगा -6b। इतना हो गया। अब हमें जो दो नंबर्स मिला है, इस साइड वाला रैशनल है और इस साइड ये √2 क्या है, इरेशनल है। तो हम फिर से लिख देंगे कि हियर a-6b by b is rational, बट हमें मालूम है कि √2 एक इरेशनल नंबर होता है, बट √2 इज irrational, therefore our assumption is wrong। अब वीडियो को पॉज करके इतना लिख लीजिए। इतना हो जाने के बाद हम ऐसे लिखते हैं therefore our assumption is wrong। This contradicted the fact that 6 plus √2 is not a rational number, therefore 6 plus √2 is an irrational number, साइड में हम लिख देंगे प्रूव्ड। आई होप आपको सोल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नंबर 4 में आपको दिया जा रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, ऑलवेज रैशनल, ऑलवेज इंटीजर, या रैशनल या इरेशनल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑलवेज इरेशनल। अब क्यों होगा, देखिए आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि अगर आप एक रैशनल नंबर लेते हो, तो हमें मालूम है कि 1 2 3 4 5 6 ये सब रैशनल नंबर है, तो मैंने क्या लिया, 3 ले लिया। आप एक रैशनल नंबर को कोई भी एक इरेशनल नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हो
रूट थ्री एक इरेशनल नंबर है। जब मैं थ्री को रूट थ्री से मल्टीप्लाई करूंगा ये बन जाएगा थ्री रूट थ्री। अब मेरा थ्री रूट थ्री क्या है, थ्री रूट थ्री एक इरेशनल नंबर है। तो दैट मीन्स जब हम एक रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं हमें जो आंसर मिलता है वो होता है ऑलवेज इरेशनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया जा रहा है कि रूट फाइव प्लस रूट थ्री प्लस टू इज ए नेचुरल नंबर एंड इंटीजर्स ए रैशनल नंबर एन इरेशनल नंबर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा एन इरेशनल नंबर, लास्ट ऑप्शन। क्यों होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि रूट फाइव रूट थ्री ये जो दो नंबर्स है ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है और यहाँ पे जो टू है वो एक रैशनल नंबर है। तो सम ऑफ इरेशनल एंड रैशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया जा रहा है कि एसएसएन एंड रीजन दिया गया है। एसएसएन में दिया गया है कि रूट टू प्लस रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर। अगर रूट टू प्लस रूट फाइव एक इरेशनल नंबर होगा, रीजन में दिया गया है इफ पी एंड क्यू आर द पॉजिटिव इंटीजर्स देन रूट पी प्लस रूट क्यू इज एन इरेशनल नंबर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्यों होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने आपको बोला था जब भी हम एक इरेशनल नंबर को कोई भी एक इरेशनल नंबर से प्लस करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो एक इरेशनल नंबर होता है। तो अगर पी और क्यू अगर पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे तो रूट पी प्लस रूट क्यू एक क्या होगा, ये एक इरेशनल नंबर होगा। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 7 में हमें दिया जा रहा है कि एसएसएन रूट ए इज एन इरेशनल नंबर। अगर रूट ए एक इरेशनल नंबर होगा व्हेन ए इज ए प्राइम नंबर्स। अगर रूट ए में ए प्राइम नंबर्स होगा, अगर रूट ए एक इरेशनल नंबर होगा और जो ए है वो एक प्राइम नंबर्स होगा, रीजन दिया जा रहा है स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर्स इज एन इरेशनल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। अब क्यों ऑप्शन नंबर ए होगा आप देखिए। हमें मालूम है कि टू थ्री फाइव सेवन 11 ये जो नंबर्स होते हैं ये सारे नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर्स है। अगर मैं प्राइम नंबर्स का ऊपर रूट डाल दूं, ऐसे ऐसे रूट डाल दूं तो ये क्या बन जा रहे हैं, रूट टू रूट थ्री रूट फाइव रूट सेवन, ये एक इरेशनल नंबर बन जा रहा है। मतलब इसका एसएसएन भी करेक्ट है, इसका रीजन भी करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया जा रहा है कि रूट टू रूट थ्री रूट फाइव रूट सिक्स रूट सेवन रूट एट एंड रूट टेन ऑल आर इरेशनल, विच पेयर इज लाइक इरेशनल। ऐसे नंबर्स पेयर्स में दिया गया है, आपको बताना है कौन सा पेयर्स लाइक इरेशनल है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो ऑप्शन नंबर 3 होता है। अब ऑप्शन नंबर 3 ही क्यों करेक्ट आंसर है, देखिए अगर मैं रूट टू और रूट एट इसे ब्रेक करूं तो रूट टू को मैं डिफरेंट वे में नहीं लिख सकता, रूट टू ही लिखना पड़ेगा। बट रूट एट को हम ऐसे लिख सकते हैं टू रूट टू। इसका मतलब टू टू जा फोर, फोर टू जा एट होगा। तो लाइक इरेशनल यहाँ पर भी रूट टू है, यहाँ पर भी रूट टू है, मतलब सेम सेम होने से लाइक इरेशनल होता है। तो एट को हम ब्रेक कर सकते हैं टू रूट टू में, इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।